Hello friends, today we are going to have a discussion on graphical representations of motions. Motions को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हम इस discussions में जानेंगे. Although we have discussed the graphical representations of uniform motions in previous lecture also. Let's see now. Positions time graph. अभी जो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जो भी ग्राफ हम बनाएंगे उसमें एक एक्सिस पे पोजीशंस होगा, दूसरे एक्सिस पे टाइम होगा. मतलब पोजीशंस जो है सो टाइम के रिस्पेक्ट में जो है सो हम लोग प्लॉट करेंगे मोशंस का, और उससे कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि उनका जो डिफरेंट पैरामीटर्स है जो उनके मोशंस को डिस्क्राइब करता है, जैसे उनका वेलोसिटी क्या है, उनका एक्सीलरेशंस क्या है, डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट क्या है, उनका डिस्प्लेसमेंट क्या है. तो ये सारी चीज़ें ग्राफ से काफ़ी इजीली कंक्लूड हो जाती है. इसी को हम लोग एग्जाम्पल से देखने का कोशिश करेंगे. चलिए सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एक्चुअली पोजीशन टाइम ग्राफ में हम लोग दिखाने की कोशिश क्या करते हैं. ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ जब हम बनाते हैं तो वो सिंपली क्या होता है कि हमारा दो एक्सिस होता है. देखिए ये क्या हो गया, एक जो मेरा ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है हम उसको लेते हैं टाइम एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसको हम लोग लेते हैं पोजीशन एक्सिस. पोजीशन, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस जो होता है वो पोजीशन एक्सिस होता है. और इसमें ये जो पॉइंट होता है जहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस आपस में मीट करते हैं उसको लोग बोलते हैं ओरिजिन. ठीक है, ये हो गया मेरा पोजीशन एक्स, ये हो गया मेरा टाइम. ठीक है, ये ग्राफ. अब ये जो ग्राफ है उसको हम थोड़ा सा कोरिलेट कर लेते हैं वन डायमेंशनल मोशन के साथ एग्जाम्पल के थ्रू. जैसे ये कंडीशन हमने लिया, ठीक है, ये मेरा एक्सिस था, हम मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस था, पोजीशन एक्सिस है. ठीक है, और ये मेरा पॉइंट है ओरिजिन ओ. ठीक है, कौन सा, ये पॉइंट जो है वो मेरा क्या है, ओरिजिन है. ओरिजिन है. अब जैसे कि कोई कार है, हम डिफरेंट केसेस को समझाते हैं. जैसे कोई कार है मोशन में, तो अक्सर हम लोग रियल लाइफ में कार्स व्हीकल है. ठीक है, व्हीकल है, कोई कार है, मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है ये जब हमारा इस एक्सिस पे मूव करेगा, ठीक है, ये जो मैं एक्स एक्सिस पे मूव करेगा, ये ओरिजिन. तो हम जब उसके मोशंस को डिस्क्राइब करते हैं तो हम क्या करते हैं कि इस कार का जो पोजीशन है, इस कार का जो पोजीशन है ओरिजिन से, ठीक है, ये एक्स हो गया. और जिस टाइम पे इस कार के पोजीशंस को रीडिंग ली जाती है वो टी टाइम, जैसे यहाँ पे जो कार है ये मान लीजिए कि T1 टाइम पे है. फिर यदि यहाँ पे कोई कार है, ठीक है, ये T2 टाइम पे है. ठीक है, तो ओरिजिन पर बैठे हुए आदमी के पास जो है यहाँ एक वॉच भी होता है, जिस वॉच के थ्रू जो है सो वो मतलब विजुअली देखा कि कार जो है सो पोजीशंस एक्स बराबर x1 पोजीशंस पे था. फिर यहाँ जो है सो कार x बराबर x2 पोजीशंस पे था, ये जो कार है x बराबर x2 पोजीशंस पे था. तो ये जो आप पोजीशन और टाइम आप देख रहे हैं 82 टाइम पे था. ठीक है, तो आप इसमें एक वो भी कर सकते हैं कि पोजीशन हो गया मेरा x1 कब, T1 टाइम पे. पोजीशन हो गया x2 कब, T2 टाइम पे. तो एक तरह का टेबल जो है हमारा यहाँ पे फॉर्म होता है डिफरेंट पोजीशंस को जो हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहली बात, ये जो पोजीशन एक्सिस और ये जो टाइम एक्सिस देख लिया आपने. पोजीशन एक्सिस में देखिए ये पॉजिटिव, यहाँ इस डायरेक्शंस को जो है हम लोग मानते हैं पॉजिटिव. ठीक है, और इस डायरेक्शन में जो पोजीशन है वो निगेटिव पोजीशन. ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव पोजीशन है वो हमारा क्या बतलाने की कोशिश करता है कि बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट, ओरिजिन से राइट. मतलब ये यहाँ से देखिए, अगर बॉडी मेरा ओरिजिन से राइट की ओर मूव करती है
राइट की ओर मूव करती है तो मेरा क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पोजीशन पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर ओरिजिन से लेफ्ट की ओर मूव करती है, ये लेफ्ट की ओर, तो मेरा पोजीशन क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो यही चीज है, पोजीशन एक्सिस में ये पॉजिटिव पोजीशंस को शो करता है और नीचे जो है निगेटिव पोजीशंस को शो करता है। तो कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये हो गया x1, x2, x3, x4, तो ये जो पोजीशंस है, जैसे यहाँ आपने देखा ही है, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, फिर कहीं यहाँ जाके जो है x3 होगा, तो फिर आगे जाकर के यहाँ पे x4 होगा। ये जो है x एक्सिस इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड होता है बोथ डायरेक्शन। तो ये हो गया कि टुवार्ड्स द राइट, और यहाँ हम लोग लेंगे माइनस ऑफ x1, माइनस ऑफ x2, माइनस ऑफ x3, माइनस ऑफ x, ठीक है। तो ये जो पोजीशंस हो गया मेरा, वो क्या हो गया, टुवार्ड्स द लेफ्ट, टुवार्ड्स द राइट लिखा भी है पॉजिटिव एक्सिस, और इसे ये हो गया टुवार्ड्स द लेफ्ट, ये मूव इधर की ओर टुवार्ड्स द लेफ्ट पोजीशन से, टुवार्ड्स द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। ये क्या होगा, टुवार्ड्स द राइट ऑफ ओरिजिन। अब एक चीज और अपने से जानने की कोशिश करते हैं हम लोग कि हमारा जो इक्वेशन आपने देखा होगा कि वेलोसिटी v, वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है, डी ऑफ एक्स बाई डी टी। मतलब ये dx by dt क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, एंड दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द एक्स टी कर्व, स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व, ठीक है। ये आप जानते हैं, स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व गिव्स द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, ठीक है। और ये जो क्लियर हो गया, हम एक्स टी कर्व जो भी बनाएंगे उसका जो स्लोप होगा वो हमारा बॉडी का वेलोसिटी देगा, ठीक है। और स्लोप के बारे में आप जानते हैं, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास ये कर्व है, ठीक है। अब यहाँ जो पोजीशन है, ये पोजीशन जैसे कर मान लीजिए कि ये पोजीशन है, ठीक है। यहाँ अब ये जैसे हम इस पे जो टेंजेंट डालेंगे, ठीक है, इस पे जो टेंजेंट डालेंगे तो ये एक्स एक्सिस को काटेगा, ये जो एंगल होगा थीटा, ठीक है, ये थीटा होगा, तो टेन थीटा जो होगा, tan theta is equal to slope of the tangent at the point A, to slope of tangent at point A is equal to velocity of car oblique object हो गया at point A, ठीक है, पॉइंट ए। और स्लोप के बारे में हम ये भी जानते हैं कि सपोज करिए कि हमारा कोई लाइन है, ठीक है, जैसे ये हमारा कोई लाइन है और इसका जो ये पॉइंट जो है ये हो गया मान लीजिए x1 और t1, ठीक है। x1 हो गया वर्टिकल और t1 हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस का कोऑर्डिनेट। और यहाँ यदि x2 और t2 है, स्लोप बराबर क्या होता है, स्लोप जो हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू, तो आप एक मिनट देखिए, t1 x1 होना चाहिए था, हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया है कि वाई, ये जो है एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, हम इसको लिखेंगे नहीं, यहाँ से x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1, मतलब वाई कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कोऑर्डिनेट जो है ये हमको स्लोप देगा। स्लोप के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि जब भी आपका जब थीटा जब एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और थीटा यदि ऑब्ट्यूज एंगल होगा, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि tan थीटा निगेटिव होगा। और इसीलिए जब ये अगर आपका स्लोप 90 डिग्री होगा तो इस केसेस में स्लोप पॉजिटिव हो गया, तो इस केसेस में जो मेरा वेलोसिटी था, ये जो केसेस है इस केसेस में मेरा वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी मेरा पॉजिटिव हो गया, और इस केसेस में जो मेरा वेलोसिटी हो गया वो निगेटिव हो गया। तो एक चीज याद रखिएगा कि हम जब बोलते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या वेलोसिटी निगेटिव है,
या फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या एक्सेलरेशन निगेटिव है, या फिर पोजीशन पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये केवल डायरेक्शंस ऑफ मोशंस को एक्सप्रेस करता है। यदि वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब ये जो कार है वो ओरिजिन के राइट में v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। यदि वेलोसिटी निगेटिव है ये कार टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव कर रही है। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन था कि पोजीशन टाइम ग्राफ जो है, तो आप उससे क्या क्या चीज़ कंक्लूड करते हैं। पहले तो पोजीशन टाइम ग्राफ होता क्या है। पोजीशन जो वाई एक्सिस पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो पॉजिटिव पोजीशंस नेगेटिव पोजीशंस क्या होता है, मतलब वो कार के पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन जो है वो लेफ्ट और राइट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा स्लोप के बारे में जाना कि एक्सटी कर्व का स्लोप जो है सो कहीं ना कहीं हमको वेलोसिटी का वैल्यू देता है। तीसरा कि स्लोप हमारा एक्यूट एंगल होगा तो क्या होगा कि हमारा पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी पॉजिटिव होगा मतलब बॉडी जो है वो अपने इनिशियल पोजीशन से आपको जाएगी राइट की तरफ। वेलोसिटी निगेटिव होगा तो बॉडी इसका मतलब कब जा रही है, तो लेफ्ट की तरफ जो है। ठीक है, इसको देखा। और एक और लास्ट चीज जो मैं बता देना चाहता हूँ कि स्लोप के पॉजिटिव का मतलब क्या है। स्लोप जो है जब आप बोलते हैं पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है कि x भी इंक्रीज कर रहा है और t भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर x जो है सो घटेगा और t जो है सो बढ़ेगा तो क्या होगा, स्लोप हमारा निगेटिव। स्लोप निगेटिव, ये भी एक तरह का कंक्लूजन आपने कहा। क्या होगा, स्लोप जो है तो मेरा निगेटिव जाएगा। ये चीज देखे हम लोग ना। चलिए अब चलते हैं कि पोजीशंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का कहने का मतलब क्या है कि बॉडी जहां है वहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम दो केसेस ले लेते हैं कि रियल लाइफ केसेस से इसको कोरिलेट कर लीजिए। रियल लाइफ केस कहने का मतलब है कि जैसे ये एक्सिस है, ठीक है, हमने कहा ये एक्सिस है, ये पॉइंट हो गया हमारा ओरिजिन। और बॉडी ओरिजिन से एक्स नोट पोजिशंस टुवार्ड्स द राइट, एक्स नोट पोजिशंस टुवार्ड्स द राइट, ये पोजीशन पे यहाँ पे क्या कर रहा है, तो रेस्ट कर। तो यहाँ बैठा हुआ ऑब्जर्वर जब इसका पोजीशन नोट करेगा तो हर टाइम पे बॉडी का पोजीशन एक्स नोट ही मिलेगा। तो इस केसेस में जो है तो जब इसका ग्राफ प्लॉट करेगा यहाँ पे, पोजीशन है तो इसका नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, क्योंकि ओरिजिन से टुवर्ड्स राइट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड राइट ऑफ द ओरिजिन। इनिशियल ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी towards the right of origin, right of ओरिजिन के राइट में रेस्ट कर रहा है तो पोजीशन, इनिशियल पोजीशन जो है सो क्या पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव। ये जो पोजीशन हो गया, ये मान लीजिए एक्स नोट पोजीशन है, ठीक है, एक्स नोट। और मेरा कर्व कैसा होगा, मेरा कर्व ठीक ऐसा जो है, हाँ ठीक है, ये हो गया पोजीशन एक्सिस, ये हो गया टाइम एक्सिस। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बॉडी का पोजीशन जहाँ बॉडी है वहीं पे बॉडी जो है पाया जाएगा। तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी जो है स्टेशनरी है टुवर्ड्स द राइट ऑफ ओरिजिन। अब अगर यही ऑब्जेक्ट का केस ऐसा होता है कि ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा हो गया पोजीशन एक्सिस, एक्स एक्सिस इनफाइनेटली एक्सटेंडेड होता है, यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर भी, यहाँ पर यहाँ प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, इनफाइनेटली एक्सटेंडेड होता है। और यदि बॉडी हमारा जो है इस पोजीशन से मान लीजिए कि यहाँ रेस्ट कर रहा है, बॉडी इज रेस्टिंग है, ये पोजीशन क्या हो गया, इसको ले लीजिए माइनस ऑफ एक्स। ये माइनस ऑफ एक्स नोट क्यों हो गया, क्योंकि माइनस साइन क्या बता रहा है कि टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, टुवर्ड्स द लेफ्ट, इसको वो बता रहा है। तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये क्या होगा, क्या पोजीशन एक्सिस, टाइम हो गया,
टाइम, ये हो गया यहाँ पोजीशन, तो एक्स कोऑर्डिनेट। अब देखिए ये पॉइंट हो गया ओरिजिन 0, यहाँ से लेफ्ट की ओर क्योंकि निगेटिव है तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव पोजीशन इधर होता है, ठीक है, और इधर जो ऐसा है तो निगेटिव पोजीशन होता है इस साइड में। यहाँ से यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया एक्स नोट पोजिशन, ये मान ये एक्स नोट पोजिशन मतलब क्या, ये, ठीक है, एक्स नोट पोजिशन हो गया। तो ये जो है सब, अब ये जो टाइम है मतलब सपोज करिए कि बॉडी जो है सो मेरा T1 टाइम तक स्टेशनरी था, बोलेंगे बॉडी T1 टाइम तक स्टेशनरी था, T1 टाइम तक जो है ये मेरा T1 टाइम तक स्ट्रेट लाइन हो। तो क्या हो गया, ये दो चीजें कंक्लूड हो गई। पहला कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का जो है सो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पीटी 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 ग्राफ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट is parallel to time axis। दूसरा स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ से देखिए इसका स्लोप क्या है, 0 स्लोप है, ये मतलब क्या, सो वेलोसिटी इक्वल टू स्लोप 0, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो ये जो केसेस था वो हमने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का केस लिया कि अगर कोई बॉडी या कोई कार या कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है अगर स्टेशनरी है तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है वो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होता है, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ इज पैरेलल। ये नेक्स्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म। अब देखिए इसने यहाँ जो है क्या कहा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट कर रहा है, मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, जो v है वो मेरा कांस्टेंट हो, ठीक है, v क्या हो गया तो मेरा कांस्टेंट हो गया। और अगर v कांस्टेंट हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि dx बाई dt ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और इसीलिए स्लोप जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अब स्लोप कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि xt कर्व का स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब स्वाभाविक है कि ये जो है तो st कर्व क्या होगा या xt कर्व क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये समझ गए कि ये स्ट्रेट लाइन क्यों होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब स्ट्रेट लाइन दो तरह का हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव स्लोप के साथ होगा या निगेटिव स्लोप के साथ होगा। तो अभी जो हम केस देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी। पॉजिटिव वेलोसिटी के कहने का क्या मतलब हो गया, पॉजिटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब हो गया कि स्लोप जो होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री स्लोप होगा। और तभी जो है हमारा टेन थीटा जो है स्लोप ये क्या आएगा तो पॉजिटिव आएगा। तो जब ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी तो उस केसेस में जो मेरा एक्स टी कर्व होगा वो कैसा होगा, ये ले लीजिए, ये हो गया मेरा एक्स पोजीशन एक्सिस और ये हो गया मेरा टाइम एक्सिस, टाइम, ठीक है। तो हमें स्लोप पॉजिटिव के कहने का क्या मतलब हो गया, जैसे ये हो गया, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या बता रहा है, ये एक्स टी कर्व है, इसका स्लोप अगर देखिएगा, स्लोप निकालिए इसका तो क्या निकलेगा, जैसे मान लीजिए ये इस पॉइंट हम मतलब ये टाइम जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल ले लीजिए, ठीक है, ये ले लीजिए T1, ये T2, ये T3, यहाँ स्लोप निकालिएगा तो ये एंगल होगा, यहाँ जो स्लोप होगा ये स्लोप कैसे निकालिए, ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल हो गया θ1, ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल हो गया θ2 और ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल हो गया θ3, ठीक है। तो जब हम टाइम को इंक्रीज करते हैं मतलब
कि एज टाइम इंक्रीजेस, यहाँ से लिख लीजिए कि एज टाइम इंक्रीजेस, टाइम जैसे जैसे बढ़ता है तो मेरा क्या हो जाता है, टाइम बढ़ता है तो थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 तो बराबर रहता है और क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसलिए वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट हो गया। और चूंकि जो भी थीटा 1 है या थीटा 2 है या थीटा 3 है ये लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, इसलिए वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया मतलब बॉडी जो है इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट ऑफ द ओरिजिन, मतलब बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स राइट ऑफ ओरिजिन, ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अब ये तो था कि अगर इसमें देखिए इनिशियल पोजीशंस क्या है, इनिशियल पोजीशंस जो है ये है, इनिशियल पोजीशंस 0 है, आई एन इनिशियल पोजीशन 0 है, मतलब अगर कहीं ना कहीं आप देखें तो बॉडी जो हमारा स्टार्ट किया, अगर ये कर लेते हैं ऐसा, इसी हम प्लॉट तो जैसे लिनियर मूवमेंट का बना रहे हैं ना, तो हर केसेस में तो हमारा एक्स एक्सिस ऐसा ही बनेगा जो है, सो ये पॉइंट ओरिजिन होगा और बॉडी जो है हमारा, बॉडी मतलब जैसे हम अज्यूम करते हैं कि हमारा कार ही है, सपोज करिए तो हमारा कार जो है वो इस पॉइंट ओरिजिन पॉइंट पे, ठीक है, ये क्या है ओरिजिन पे। लेकिन अगर जो है सो हमारा ये कार ओरिजिन पे नहीं रहता, ये तो मतलब इसका इनिशियल पोजीशन सपोज करिए यहाँ होता, ये जो इनिशियल पोजीशन है वो यहाँ होता, इस पोजीशन पे जो हमारा कार, चूंकि इनिशियल पोजीशन ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, मान लीजिए एक्स नॉट डिस्टेंस पे है ये पोजीशन, तो हमारा कर्व क्या बनता है, ऐसा ये पॉइंट ले लेते हैं हम लोग और ठीक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन विद इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट हो गया। अब यदि ये जो कार है यहाँ है, अब ये सपोज करिए कि मतलब कोई कार है जो मेरा यहाँ पे है, इस पोजीशन पे लाई कर रहा है यहाँ, तो ये क्या हो गया, टुवार्ड्स द लेफ्ट लाई कर रहा है, तो टुवार्ड्स द लेफ्ट हम कहाँ पे हैं, तो एक्स माइनस ऑफ एक्स नॉट डिस्टेंस पे लाई कर रहा है क्या है। तो इस केसेस में जो हमारा ग्राफ बनता वो कैसा बनता, ओरिजिन से यहाँ से माइनस x1 इनिशियल पोजीशन और ये ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो ये तीनों जो कर्व है ये यूनिफॉर्म मोशंस को ही शो कर रहा है, लेकिन यहाँ देखिएगा इनिशियल पोजीशंस क्या है, तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन है और ये टुवर्ड्स द राइट ऑफ द ओरिजिन है, यही हो गया। अब व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ पॉजिटिव वेलोसिटी, क्योंकि तीनों के केस में अगर आप देखते हैं तो एंगल जो है सो स्लोप जो हो जाता है वो एक्यूट एंगल ही बनता है, क्या बनता है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ही बनता है, इसलिए वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, बस इनिशियल पोजीशंस डिफरेंट डिफरेंट है। इस केसेस में इनिशियल पोजीशंस हो गया बॉडी का एक्स माइनस ऑफ x1 और x नॉट, और इस केसेस में जो है सो x नॉट इनिशियल पोजीशन। चलिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है जब ऑब्जेक्ट निगेटिव वेलोसिटी के साथ मूव करता है। तो जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यूनिफॉर्म निगेटिव वेलोसिटी, यूनिफॉर्म तो सबसे पहले आप यूनिफॉर्म का मतलब समझ गए कि वेलोसिटी v कांस्टेंट, और निगेटिव वेलोसिटी का मतलब यूनिफॉर्म मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। और निगेटिव का क्या मतलब हो गया, निगेटिव का मतलब हो गया कि मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट क्या हो जाएगा, ऑब्टूज एंगल, ऑब्टूज एंगल हो जाएगा। ठीक है, या दूसरा एक और मतलब आप निकाल सकते हैं कि मूवमेंट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। ठीक है,
या नेगेटिव स्लोप से एक मतलब और आप निकाल सकते हैं कि जब x इंक्रीज करेगा, मतलब करने का मतलब नेगेटिव स्लोप से टाइम जब इंक्रीज करेगा, टाइम इंक्रीजेस तो x डिक्रीजेस, x क्या होगा, घटेगा। तो आप एक चीज जो है सो यहाँ से क्लियर कर लिया कि वेलोसिटी यदि यूनिफॉर्म है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। नेगेटिव साइन क्या क्या एक्सप्रेस कर रहा है, पहला चीज तो ये बता रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द एक्सटी कर्व इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के कहने का मतलब क्या है कि स्लोप इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा बात, निगेटिव करने का मतलब है कि मूवमेंट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द इनिशियल पोजीशन। निगेटिव है मतलब ऐसे, ये देखिए ना, यदि बॉडी मान लीजिए मेरा ओरिजिन ये है, मतलब इसी के रेफरेंस में सारा मोशन जो है हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। और बॉडी अब सपोज करिए कि मेरा कोई यहाँ पे लोकेटेड है, जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, या कोई बॉडी यहाँ पे लोकेटेड कहीं भी है। तो यदि मेरा वेलोसिटी निगेटिव है मतलब इस पोजीशन से बॉडी किधर की ओर मूव करेगी, इस पोजीशन से बॉडी जो है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन मूव करेगी, ठीक है। या फिर यहाँ देखिएगा कि लेफ्ट साइड में मूव करना है उसको, ठीक है, टुवर्ड्स द लेफ्ट। यहाँ अगर बॉडी है तो बॉडी कहाँ मूव करेगी, इस साइड में। निगेटिव वेलोसिटी के कहने का मात्र इतना ही है, मतलब है कि वेलोसिटी अपने इनिशियल पोजीशन से लेफ्ट की ओर मूव करेगी, इस वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ। यही मेरा निगेटिव वेलोसिटी के कहने का मतलब है, ठीक है। अंडरस्टूड हो चुका होगा। अब चलते हैं ग्राफ की तरफ। कह रहे हैं कि स्लोप मतलब क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। अब एक चीज जो स्लोप के बारे में जान लीजिए कि कभी भी जब आप स्लोप ड्रॉ करते हैं, अगर स्लोप हमारा ऐसा है, ठीक है, तो ये स्लोप्स क्या है, एक्यूट एंगल का स्लोप है। स्लोप क्या हो गया, एक्यूट एंगल, ठीक है। और अगर स्लोप ऐसा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल का स्लोप हो गया। क्यों, क्योंकि अब एंगल देखिएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये जितना इसमें जितना भी एंगल बन रहा है, ये सब क्या है, थीटा लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। अब चलिए हम लोग कर्व की तरफ चलते हैं। मेरा पोजीशन एक्सिस हो गया ये, और टाइम एक्सिस हो गया ये, ठीक है। ये पोजीशन एक्सिस हो गया, ये टाइम एक्सिस हो गया। ये मेरा पॉजिटिव पोजीशंस को टुवर्ड्स द राइट ऑफ ओरिजिन को शो करेगा, इधर की मूवमेंट होगा तो ये मतलब यहाँ मार्किंग कर लीजिए, ठीक है। और इधर जो है सो निगेटिव पोजीशंस को शो करेगा, मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द राइट मोशंस को, टुवर्ड्स द राइट मोशन। अब या फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इधर की ओर के मोशंस को हम बोलेंगे टुवर्ड्स द राइट, और अवे फ्रॉम द ओरिजिन्स टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पर टाइम हो गया। वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ये कर्व को आप कंसीडर करिए, ठीक है। इस कर्व में अगर आप देखेंगे तो आप क्या देख पा रहे हैं कि इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है, ये एंगल थीटा है? और ये जो थीटा एंगल है ये ग्रेटर देन क्या है, 90 डिग्री है। ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब क्या हो गया, तो स्लोप जो है क्या हो गया, निगेटिव हो गया, स्लोप निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, तो स्लोप हर जगह कांस्टेंट ही है। अब अगर स्लोप निकालेंगे तो ये स्लोप क्या है, जैसे मानिए यहाँ थीटा 1 है, मतलब यही टाइम, ये t1 टाइम पे, ये पॉइंट है t2 टाइम, ये मान लीजिए t3 टाइम। तो स्लोप क्या है, स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, और स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट। स्लोप निगेटिव हो गया तो 90 डिग्री तो स्लोप निगेटिव हो गया, और इसीलिए जो है स्लोप अगर निगेटिव हो गया तो वेलोसिटी निगेटिव हो गया। स्लोप निगेटिव हो गया मतलब वेलोसिटी निगेटिव हो गया, वेलोसिटी इज निगेटिव। अब देखिए, वेलोसिटी निगेटिव के कहने का मतलब है कि बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स the left from initial position, left from initial position,
इनिशियल पोजीशन। और ऐसा क्यों हम कह रहे हैं कि लेफ्ट जा रहा है, इसमें यहाँ से कंक्लूड करिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, इंक्रीजिंग स्केल ऑफ टाइम है, इवन टाइम पे देखिएगा पोजीशंस जो है सो मेरा घट गया, और T2 टाइम पे पोजीशंस फिर घट गया, पोजीशंस घट रहा है। आप देखिए एज द वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब इनिशियल लेफ्ट इनिशियल पोजीशंस, ऐसा इसलिए भी कर सकते हैं कि एज द टाइम इंक्रीजेज, एज टाइम increases the positions vector, the position of the particle, the body reduces। और ये कब होगा, जैसे मान लीजिए इस रियल लाइफ सिचुएशंस में देखिए, एक्सिस सिचुएशंस में ये x1 पोजीशंस था, टाइम के साथ जब बॉडी लेफ्ट की ओर मूव करके यहाँ पे आएगी ये x2 पोजीशंस होगा, तो x2 पोजीशंस क्या होगा, x2 पोजीशंस कम होगा x1 पोजीशन से, मतलब बॉडी जब लेफ्ट की ओर मूव करेगी तभी ये सिनेरियो पैदा हो सकेगा। ये सिनेरियो जो है मोशंस का, कि जब टाइम के साथ पोजीशंस के घटने का सिनेरियो तभी डेवलप होगा जब बॉडी टुवार्ड्स द अपने इनिशियल पोजीशंस के टुवार्ड्स द लेफ्ट मूव करेगी, तभी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर घटेगा। तो निगेटिव वेलोसिटी कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन से टुवार्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। ये केस था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप इसमें थोड़ा सा गौर से देखेंगे, जब बॉडी मूवमेंट स्टार्ट करता है तो इनिशियल पोजीशन जो ये है x0, ये क्या है, पॉजिटिव है, मतलब बॉडी राइट से राइट है, मतलब इनिशियल पोजीशन बॉडी कहाँ है, तो x0 पोजीशन पर बॉडी ऑब्जर्व किया। अब ऐसा भी हो सकता था कि बॉडी जो है तो ओरिजिन पे था और तब लेफ्ट पे मूव करता है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर केस ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये है इनिशियल पोजीशंस, बॉडी जो है, बॉडी के इनिशियल पोजीशंस कहाँ है, तो यहाँ है, और यहाँ से वो सीधे टुवार्ड्स से लेफ्ट मूव करेगा नेगेटिव वेलोसिटी से, ठीक है। यहाँ देखिए स्लोप क्या है, यहाँ सारा स्लोप जो है ऑप्टिक एंगल है कि नहीं है, तो स्लोप ऑब्जेक्ट तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, तो ये भी जो है सो आपका वही हुआ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इनिशियल पोजीशन केवल जो है सो मेरा ओरिजिन हो गया। पोजीशंस टाइम ग्राफ of an object moving with uniform positive axis। यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशंस के कहने का हमारा मतलब ये है कि एक्सेलरेशंस यूनिफॉर्म है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशंस, तीन टर्म्स हैं, है ना, तो तीन टर्म्स को पहले हम लोग डिकोड कर लेते हैं। पहला कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस का क्या मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन जो है ये मेरा क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, एक तो चीज समझ गए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। पॉजिटिव कहने का क्या मतलब हुआ कि इट इज वर्किंग टुवार्ड्स द राइट, एक्सेलरेशन जो है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन को शो करता है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन को शो करता है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन को शो करता है। और जो मेरा ये है यूनिफॉर्म पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, मेरा डायरेक्शंस ऑफ एक्सेलरेशन को शो करता है। और ये जो डायरेक्शंस ऑफ एक्सेलरेशन आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है सो लेफ्ट की ओर एक्सेलरेशन लग रहा है या राइट की ओर लग रहा है, उसको एक्सप्रेस करता है। तो यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि मेरा जो एक्सेलरेशन पहले होता क्या है, एक्सेलरेशन जो हम निकालते हैं ये क्या हो जाता है, dv by dt, ठीक है ना। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv by dt, मतलब क्या चीज, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और चूंकि ये मेरा कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, a इज इक्वल टू dv by dt, मतलब क्या चीज, तो स्लोप dv by dt तो हो गया स्लोप ऑफ vt कर्व, स्लोप ऑफ vt कर्व, ठीक है। तो फिलहाल तो हम एक्सटी कर्व की बात कर रहे हैं, ये डबल हो जाएगा, मतलब ये तो हो जाएगा d2x by dt स्क्वायर, d2 स्क्वायर dt स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ जो है
स्लोप ऑफ द स्लोप, स्लोप ऑफ द स्लोप जो हो गया वो बताता है। एक्सीलरेशन तो हम लोग ये भी जानते हैं कि एक्सीलरेशन जो हो जाता है ये जो एक्सीलरेशन है वो क्या, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल टाइम टी, ठीक है। तो आप इससे देख सकते हैं कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बटा टाइम टी, और वी क्या हो जाता है, तो वी इज स्लोप ऑफ वी एफ क्या हो गया, या वी आई क्या हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, तो ये क्या निकल गया, तो स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व, एक्स टी, ये एक्स टी कर्व का स्लोप हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए कि यदि स्लोप इंक्रीज करेगा, मतलब इफ स्लोप इंक्रीजेस, स्लोप यदि बढ़ेगा, स्लोप किसका स्लोप, तो एक्स टी कर्व का स्लोप अगर बढ़ता है, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, और वेलोसिटी बढ़ेगा मतलब एक्सेलरेशन जो है वो भी बढ़ेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ये नहीं हुआ इसका केस, जो वेलोसिटी बढ़ा तो एक्सेलरेशन बढ़ा, लेकिन इस केसेस में अब एक्सेलरेशन बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, यही इसका केस हुआ। तो चलिए अब हम देखते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस देखते हैं। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है टाइम, ठीक है, ये टाइम एक्सिस। अब जैसे मेरा कर्व है वो कुछ ऐसा है, जो मेरा कर्व है ये ऐसा, ठीक है, ये है मेरा कर्व, ये हो गया मेरा एक्स, ये हो गया मेरा टाइम टी, ठीक है। अब इसको देख करके हमको बताना है कि किस तरह का मोशन, वी हैव टू डिराइव इट, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, तो अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसका पोजीशन जो है ना वो हम लोग गलत बना दिया है, मेरा जो कर्व होगा ना वो ऐसा होगा, ठीक है। तो बॉडी का इनिशियल पोजीशन तो ये हो गया गिवन टाइम पे। हम देखिए इसमें हम सबसे पहले तो ये देख लें कि जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है, मतलब टाइम इंक्रीज करता है, टाइम इंक्रीजेस, एक्स भी मेरा इंक्रीज कर रहा है, इसे तो ये क्लियर हो गया, टाइम बढ़ रहा है तो एक्स बढ़ रहा है, और पोजीशन वेक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि बॉडी जो है सो टुवर्ड्स द राइट मूव कर रही है, टाइम बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है, और ये क्या बता रहा है कि बॉडी बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, ठीक है। अब देखिए हम जब निकालेंगे इसका, तो स्लोप टेंजेंट का स्लोप निकालना होगा, वेलोसिटी निकालना है, इस कर्व से हमको वेलोसिटी निकालना है। अब वेलोसिटी अगर इस कर्व से हमको निकालना है तो दो तीन पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे से हम एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ दूसरा पॉइंट ले लेते हैं यहाँ, ठीक है। दो ही पॉइंट से हम लोग कंक्लूड करने में सक्षम है टेंजेंट का क्या हालत हो रहा है। सो यहाँ काटा, थोड़ा सा है एक्यूरेसी में, यहाँ काटा, तो देखिए ये तो था T1 टाइम पे, ये जो आपने बनाया था ये वो T1 टाइम पे था, ये T2 टाइम पे था, ये T2 टाइम पे था। अब आप गौर से देखिए तो ये जो एंगल हो गया, ये हो गया θ1, ये एंगल θ2, ठीक है। तो टेंजेंट जो है यहाँ से आपको क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि टेंजेंट ऑफ द स्लोप, यहाँ से कि जो एंगल ऑफ स्लोप लेस देन 90 डिग्री, एक तो चीज कैलकुलेट हो गया, मतलब क्या चीज, तो एक्यूट, और एक्यूट एंगल है इसका मतलब क्या हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। वैसे भी एक्स के साथ टी इंक्रीज कर रहा था, बॉडी राइट की ओर जा रहा था, मतलब यहाँ से देखिए ना, इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, इनिशियल पोजीशंस मानिए, इनिशियल पोजीशंस बॉडी जो है वो ये एक्स1 पोजीशंस पे था, तो ये क्या है, ओरिजिन से एक्स1 पोजीशंस पे, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से एक्स1 पोजीशंस पे था, मतलब ये मेरा ओरिजिन हो गया, बॉडी जो है मेरा यहाँ था, ये एक्स1 पोजीशंस पे। अब आप देखिए कि पोजीशंस वेक्टर तभी बढ़ेगा जब बॉडी जो है सो राइट की ओर मूव करेगा, तो बॉडी राइट की ओर मूव करेगा, तो राइट की ओर बॉडी तभी मूव करेगा जब वेलोसिटी भी राइट की ओर लगेगा, तो ये तो नेचुरल है कि हमारा जो है सो स्लोप का टेंजेंट एक्यूट एंगल ही होगा, तभी ना ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। तो इसीलिए जो है यहाँ से भी आपने कंक्लूड कर लिया एक्यूट एंगल है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। और आप कहीं ना कहीं देखिए θ1 टाइम θ1 से बड़ा हो जा रहा है θ2,
है ना। और इसके बाद यहाँ जब आप टेंजेंट लीजिएगा इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, सॉरी, ये इस पॉइंट पे, तो ये टेंजेंट जो है ना, और मेरा वर्टिकल शिफ्ट होता जाएगा, मतलब जो स्टीपनेस है, मतलब देखो थीटा वन थीटा टू। तो आप एक चीज जो गौर से देखिएगा चीज कि एज टाइम टी इंक्रीजेस, एज टाइम increases slope of tangent increases, slope of tangent increases, and so velocity क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसलिए वेलोसिटी बढ़ेगी। तो एक चीज जो स्लोप से क्लियर हो गया, वेलोसिटी बढ़ रही है भैया। तो वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो वेलोसिटी कब बढ़ेगी, वेलोसिटी तभी बढ़ेगी जब बॉडी के मोशंस के अलोंग ही उसका एक्सेलरेशन होगा। एक चीज यहाँ से देखो, ये बॉडी जो है यहाँ पे, ये जो बॉडी इधर की ओर मूव कर रही है वी वेलोसिटी के साथ, और जैसे जैसे समय आ रहा है यदि बॉडी यहाँ आती है और इसका वेलोसिटी और बड़ा हो जाता है, ये वी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो अब देखो कि इसका वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि फोर्स जो है सो वेलोसिटी के डायरेक्शंस में लग रहा होगा, और इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी जो है सो वेलोसिटी के डायरेक्शंस में लग रहा होगा, तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी से समझ गया कि वेलोसिटी इंक्रीजेज, यहाँ से आप लिखिए कि एज द वेलोसिटी इंक्रीजेज इन द डायरेक्शंस ऑफ मोशन, कर दे रहा हूँ, एज द वेलोसिटी increases in direction of motion, direction of motion, and motion is towards the right of origin, so acceleration will also be towards the right of origin and पॉजिटिव। ठीक है, राइट ऑफ ओरिजिन होगा और पॉजिटिव। तो एक केसेस जो हमने देखा कि when the object is moving with uniform positive acceleration। लेकिन एक चीज अब जान लीजिए कि ये जो यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ये दो तरह से पॉजिटिव हो सकता है, और एक केसेस अभी हम और नीचे डिस्कस करेंगे उस केसेस को जो है सो, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का जो केस है उसको हम और एक पोर्शन पे डिस्कस करने की जो है तो कोशिश करेंगे जो है सो। ठीक है, और ऐसे चलते हैं। यहाँ भी देखिए यही चीज है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव। दो केसेस हम यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशंस के डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो केसेस था कि जब बॉडी टुवर्ड्स द राइट की ओर मूव कर रही थी। ठीक है, एक केसेस हम देख लेते हैं कि बॉडी टुवर्ड्स द लेफ्ट की ओर मूव कर रही होगी। चलिए देखिए, मेरा हो गया ओहो, ठीक है, और बॉडी मेरा ऐसे मूव कर रही। ठीक है, बॉडी हमारा ऐसे मूव कर रही। इस केसेस को देखेंगे कि ये कैसे जो है इस कर्व को देख करके आप क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। पहले आप उसको देखिए। अब सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि ये टाइम है, ये टाइम इनिशियल टाइम हो गया t1 और पोजीशंस हो गया x। मतलब क्या है, तो बॉडी जो है सो अभी इनिशियल पोजीशंस क्या है, टुवर्ड्स द राइट ऑफ ओरिजिन में लोकेटेड है। हम इसको बना भी लेते हैं। कभी भी जब आप इस तरह का ग्राफ स्टडी करें तो एक बार जो है तो इसके रेफरेंस में बना ही लेना चाहिए। जो है ओरिजिन हो गया और ये यहाँ पे बॉडी एक्स नोट पोजिशन पे यहाँ। आप अगर एक टाइम देखिएगा, एक बार t2 टाइम ले लीजिए यहाँ पे, और ये पोजीशंस क्या हो गया, x1 हो गया। देखिए t2 टाइम, एक टाइम और ले लीजिए, ये हो गया t3,
ठीक है। आप अगर गौर कर फरमाएं यहाँ पे कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है पोजीशंस वेक्टर घट रहा है, मतलब T1 टाइम पे तो आपने बॉडी को यहाँ ऑब्जर्व कर लिया, T1 टाइम पे आपने बॉडी को यहाँ ऑब्जर्व कर लिया है T1 टाइम पे, T2 टाइम पे आपका बॉडी जो है सो यहाँ आ गया और ये पोजीशंस वेक्टर अब जो है 1 हो गया। T3 टाइम पे बॉडी यहाँ आ गया और ये पोजीशंस वेक्टर आपका 2 हो गया। तो आप यहाँ से तो इसको और इसको जब आप स्टडी करेंगे तो आप सबसे पहला चीज़ तो ये कंक्लूड करेंगे कि पहला क्या कंक्लूड करेंगे, बॉडी इज मूविंग टुवार्ड्स द लेफ्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, बॉडी इज मूविंग टुवार्ड्स द लेफ्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो ये पहला चीज आपने यहाँ से ये कंक्लूड कर लिया, सबसे फर्स्ट पहला चीज क्या निकाला कि बॉडी मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ इनिशियल पोजीशंस, वो आपने दे दिया। आप ऐसा ये भी इसके ऑफ से कर सकते हैं कि एज टाइम इंक्रीजेज तो क्या है, एक्स जो पोजीशन है, जो मेरा पोजीशन है एक्स, तो क्या हो रहा है, डिक्रीजेज, and so slope of the curve is negative, ठीक है। और एक तो चीज से निकाल लिया कि स्लोप ऑफ नेगेटिव, दूसरा ये भी कह सकते हैं कि स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब है and so वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी होगा नेगेटिव होगा। ये बात आप एक और चीज से निकाल सकते हैं और वो है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। इनिशियल पोजीशंस पे तो ये हमको लगता है कि वेलोसिटी जो है यहाँ अगर आप सही से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट हमारा लगता है स्ट्रेट ही लाइन हो जाए, तो ये तो स्लोप 0 हो गया, इस लाइन स्लोप क्या हो गया, तो 0 हो गया, मतलब बॉडी रेस्ट में, ठीक है। ये पॉइंट देखिए मेन, और इस पॉइंट से जो है स्लोप ड्रॉ करने का कोशिश करिए, तो अब देखेंगे कैसे ये बहुत पेन वगैरह पे तो करना आसान है, थोड़ा सा इस पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। सॉरी खचक करना पड़ता है, यहाँ से खचकिए, ये देखिए ये जो है ये क्या है, ये बड़ा एंगल है, ये है ना। तो सबसे पहले तो आपने निकाल लिया कि स्लोप नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए जो एंगल ये थीटा, ये सबसे पहले ये T2 टाइम पे था तो ये थीटा 2 कर दीजिए और इसको थीटा 3 कर दीजिए, ठीक है। तो आप एक तो चीज़ निकाल लिए कि थीटा टू से बड़ा हो, तो थीटा 2 से छोटा हो गया थीटा 3, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है, तो एंगल क्या है, एंगल ऑफ स्लोप क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो वेलोसिटी नेगेटिव यहाँ से भी कर सकते हैं आप, वेलोसिटी नेगेटिव यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये तो पहले देखते ही आप पकड़ लिए कि वेलोसिटी नेगेटिव होगा, यहाँ से भी आपने निकाले वेलोसिटी नेगेटिव मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। अब एक चीज और देखिए कि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 3, मतलब क्या चीज हो गया कि स्लोप जो है, यहाँ एक चीज ऑब्ट्यूज एंगल के साथ स्लोप का केस अलग है, एक्यूट एंगल के साथ स्लोप का केस अलग है। आप गौर से देखिए तो स्लोप होता क्या है, मान लीजिए कि ये जो लाइन है, ये लाइन मान लीजिए कि L1 है, ये लाइन क्या है, L2 है, ठीक है। आप इसको देख के कह सकते हो स्लोप मतलब क्या, स्टीपनेस, ढलान। अब देखिए कि आप लिख सकते हैं यहां से कि स्टीपनेस ऑफ लाइन L1, स्टीपनेस ऑफ लाइन L2 is greater than स्टीपनेस ऑफ लाइन L1, ठीक है। स्टीपनेस मतलब क्या हो गया, स्लोप, स्टीपनेस मतलब क्या हो गया, स्लोप। तो आप कहीं ना कहीं देखिएगा कि एज टाइम इंक्रीजेज तो
एज टाइम इंक्रीजेस, जैसे समय बढ़ रहा है तो मेरा स्लोप यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीजेस। और स्लोप इंक्रीजेस मतलब तो वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। स्लोप इंक्रीजेस तो वेलोसिटी इंक्रीजेस। देखिए अभी हम, हो सकता है कि आप अभी भी कंफ्यूज है स्लोप में, क्योंकि स्लोप जब आप निकालते हैं टेन थीटा से निकालते हैं ना, टेन थीटा से निकाल, तो टेन थीटा से जब आप स्लोप निकालते हैं तो स्लोप निगेटिव तो वेरीफाई हो गया, लेकिन टेन थीटा से जब स्लोप निकालते हैं और जब एंगल जो है सो एक्यूट एंगल का केस होता है, मतलब टेन थीटा जब होता है, अब एक्यूट एंगल का केस हो जाता है, इन एक्यूट एंगल, एक्यूट केसेस में अगर थीटा वन बड़ा है, ठीक है, थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, तो टेन थीटा वन जो होता है इज ग्रेटर देन टेन थीटा टू, ठीक है। लेकिन जब ऑब्ट्यूज एंगल का केस होता है, ऑब्ट्यूज एंगल का केस होता है, तो यदि थीटा वन से बड़ा है, मतलब थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, ठीक है, थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, तो जो छोटा होगा उसका टेन थीटा बड़ा होगा, टेन थीटा टू इज ग्रेटर देन टेन थीटा वन। अब बोलिएगा ऐसा क्यों कर दिए, हम निगेटिव साइन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम पहले ये चुन कर रहे हैं कि हमारा स्लोप जो है सो निगेटिव है। तो हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अगर आप टेन थीटा का ग्राफ देखिएगा कभी भी जा करके, यहाँ से हम छोटा सा एक मतलब व्यू दे देते हैं आपको, ये ले लीजिए, ये हो गया जीरो, ठीक है, मतलब सॉरी ये जीरो हो गया, यहाँ से ये पाई बाई टू हो गया। एक्यूट एंगल तक के केस में तो आप देखते हैं कि टेन थीटा जो होता है वो ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ठीक बात है कि जब मेरा थीटा जो है यहाँ पे थीटा बढ़ता है तो टेन थीटा बढ़ता है, ठीक है, इसलिए थीटा बढ़ा है तो टेन थीटा बढ़ गया। लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल के केस में क्या होता है कि हमारा, जैसे पाई बाई टू से बड़ा का केस ले लीजिएगा, तो ये हमारा ऐसा होगा, देखिए इसके एजेंटूट होगा, यहाँ काटेगा और यहाँ जाएगा। अब देखिए कि थीटा जब यहाँ से बढ़ता है तो आप देख रहे हैं ना कि टेन थीटा का वैल्यू नेगेटिव रिड्यूस कर रहा है, नेगेटिव रिड्यूस कर रहा है। तो इस टेक्नोमेट्री का इस्तेमाल करके भी आप जो है सो ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ द लाइन L1 इज लेसर देन द स्लोप ऑफ द लाइन L2, या फिर एक विजुअल फील ले लीजिए, स्लोप इज कॉल्ड द स्टीपनेस ऑफ द लाइन, और आप देख रहे हैं कि जो स्टीपनेस ऑफ लाइन L2 इज हायर देन द स्टीपनेस ऑफ लाइन L1, द स्लोप ऑफ लाइन L2 इज लार्जर देन द स्लोप ऑफ लाइन L1 एंड दैट्स व्हाई द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो वेलोसिटी यदि इंक्रीज कर रहा है, आपने यहाँ देखा कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है लगेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो एक्सेलरेशन नहीं लगता, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही मतलब एक्सेलरेशन पाई होना स्टार्ट हो गया, तो एक्सेलरेशन लगेगा किधर। अब देखिए वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी के बढ़ने का क्या मतलब हो गया कि उस पर एक फोर्स लग रहा होगा। आप एक्सेलरेशन को हमेशा कोरिलेट करें फोर्स के एप्लीकेशन से, प्लीज कोरिलेट एक्सेलरेशन विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इस कर्व में देखिए, ये कर्व, ये जो है ग्राफ, ये डायरेक्टली इसी केस का मैनिपुलेशन है। आप देखिए कि बॉडी पहले यहाँ थी, ठीक है, और इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी था, इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी था, इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी था। अब हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऐसे करके वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, जब बॉडी मूव कर रही है तो इंक्रीजेस, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन पर लग रहा है, क्योंकि वेलोसिटी को इंक्रीज कराने का एक ही कारक हो सकता है कि उस पर जो फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटीज है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटीज है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो है एक्सेलरेशन जो है, तो वेलोसिटी मतलब क्या, एक्सेलरेशन लगेगा तभी वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो वेलोसिटी इंक्रीजेस, so as the time increases so the slope of the velocity increases and so acceleration lies on the body पे accelerations लगेगा and will be towards the left from initial position, ठीक है। तो ये जो चीज था वो हम लोगों ने इसमें देखा, ये जो था हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशंस का केस, ठीक है। ग्राफ को हम लोग समझने की कोशिश किए। अब चलते हैं, एक और मेरा ग्राफ है, when the object is moving with the uniform negative acceleration,
अब आ जाते हैं हम लोग कि जब बॉडी हमारा निगेटिव एक्सेलरेशंस के साथ मूव करेगा तो निगेटिव एक्सेलरेशंस का केस क्या क्या हो। तो यहाँ भी हमारा दो केसेस हैं, चलिए हम लोग देखते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन के केसेस। सबसे पहला केस है, अब ये समझ लीजिए निगेटिव यूनिफॉर्म निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या, वेलोसिटी जो है सो डिक्रीज से स्टार्ट होगा। तो हम ले लेते हैं अभी अपना एक केस, ठीक है, और निगेटिव एक्सेलरेशन का मेरा केस है। तो निगेटिव एक्सेलरेशन का केस है, चलिए एक केस देखिए, ये हम कर्वेचर जो है ना ऐसा, ठीक है, ये हो गया मेरा पोजीशन एक्स, ये हो गया पोजीशन टी। कोई भी ग्राफ को जब आप एनालिसिस करना शुरू करें और वो जब रेक्टिलिनियर मोशन का ग्राफ है, वन डायमेंशनल मोशन का ग्राफ है, तो एक उसका जो पिक्टोरियल व्यू है वो भी रखें अपने पास। उससे क्या होता है कि समझना उसको थोड़ा ज़्यादा, मुझे लगता है ऐसा कि समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ देखिए इनिशियल पोजिशंस क्या है, इनिशियल पोजिशन है टाइम टी1 पे, और ये सब टुवार्ड्स, अभी तो राइट ही में सब सारा केसेस डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे और देखिए कि जब टाइम इंक्रीज हो रहा है तो पोजीशंस बढ़ रहा है, तो इधर की ओर जा रहा है। तो आप इसमें तो साफ लिख ही सकते हैं इस चीज़ को कि एस टी इंक्रीजेज, यहाँ से पहला चीज़ एज टाइम इंक्रीजेज, टाइम इंक्रीजेज सो पोजीशन इंक्रीजेज, पोजीशन इंक्रीजेज, ठीक है। पहला चीज़ हमने देख लिया कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो हमारा पोजीशन जो है तो बढ़ रहा है, ठीक है। और टाइम इंक्रीजेस पोजीशन इंक्रीजेस, इसी से साबित हो जाता है कि स्लोप जो है स्लोप पॉजिटिव है। अब इससे भी मन नहीं भरा कि भैया हम फिर भी विश्वास नहीं करेंगे स्लोप पॉजिटिव नहीं, तो अब खचाक खचाक करिए, यहाँ पर जो है सो डालिए टेंजेंट, टेंजेंट डालिएगा, इस पॉइंट से ले लीजिए, इस पॉइंट से ले लीजिए, इस पॉइंट का टेंजेंट कैसा होगा ऐसा, और इस पॉइंट से जब टेंजेंट लीजिएगा तो इस लाइन को छूता हुआ कैसे कटेगा ऐसे, ठीक है। दो टेंजेंट ले लिया आपने, ये जो एंगल है ये हो गया मान लीजिए थीटा 1 और ये हो गया मान लीजिए थीटा 2, ठीक है। तो इसी से आपको निकल गया कि स्लोप की एंगल ऑफ टेंजेंट जो है, एंगल एंगल ऑफ टेंजेंट, एंगल ऑफ टेंजेंट जो थीटा है, ये थीटा 1 या थीटा 2 कोई भी जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब है स्लोप जो है वो पॉजिटिव हो गया। स्लोप पॉजिटिव हो गया मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, ठीक है। एज स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब है बॉडी मूविंग टुवर्ड्स, बॉडी इज हैविंग वेलोसिटी, वेलोसिटी टुवर्ड्स द राइट ऑफ इनिशियल पोजीशन, पोजीशन, ठीक है। अब दूसरा चीज देखिए यहाँ से कि ये जो मेरा स्लोप पॉजिटिव तो देख लिया, अब एक चीज और जो हम देखते हैं कि थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन, यहाँ तो सीधे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें इस पॉइंट पे तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप ही पैरेलल स्लोप, एक्सिस काटेगा भी नहीं, इज इक्वल टू थीटा 3। मतलब क्या चीज़ कि स्लोप जो है वो मेरा डिक्रीज कर रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट डिक्रीजेस, ठीक है। स्लोप डिक्रीजेस का मतलब क्या हो गया, एज स्लोप डिक्रीजेस, स्लोप decreases and so the value of velocity reduces, ठीक है। as slope decreases the value of velocity reduces। अब वेलोसिटी रिड्यूस कर रही है मतलब कि ये जो बेचारा बॉडी है जब ये इधर की ओर मूव कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये इधर की ओर मूव कर रहा है, यहाँ गया या यहाँ गया या यहाँ गया, ठीक है। तो इधर देखिएगा कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है,
लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू जो है सो छोटी होती जा रही है। देखिए हमने रिप्रेजेंट कर दिया है वेलोसिटी का, जो यहाँ लिखिएगा, ये जो हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये लाइन हम छोटा शो कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी इसकी घटती जा रही है। ठीक है, और अब बताइएगा जरा कि अगर इसकी वेलोसिटी घटती जा रही है तो कहीं ना कहीं इस पे एक ऐसा फोर्स लग रहा होगा जो इसकी वेलोसिटी को घटा रहा है। ये जो हमें फोर्स अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये अभी इस काइनेमेटिक्स का पार्ट नहीं है, बट टू कंक्लूड द डायरेक्शंस ऑफ एक्सेलरेशंस, क्योंकि फोर्स या एक्सेलरेशंस सेम ही डायरेक्शंस में लगेगा, तो कहीं ना कहीं अगर वेलोसिटी रिड्यूस हो रहा है तो इसके वेलोसिटी को कोई ना कोई तो घटा रहा होगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इस अपोजिट डायरेक्शंस में जो है सो एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन हमारा अपोजिट डायरेक्शंस में काम करता है। तो एज द स्लोप डिक्रीजेस सो वेलोसिटी रिड्यूसेस, वेलोसिटी रिड्यूसेस। अब वेलोसिटी अगर रिड्यूस कर रहा है एंड सो ऊपर थर्ड लाइन लिख दीजिए, एज द वेलोसिटी रिड्यूसेस, एज the velocity of body reduces in successive time interval, so body is deaccelerating while moving, ये लिख सकते हैं, डीएक्सेलरेट हो रहा है, और इसीलिए जो है सो एक्सेलरेशंस विल बी, एक्सेलरेशन इज वर्किंग opposite to the body motion, body वेलोसिटी। ऐसा तभी संभव है जब एक्सेलरेशन बॉडी वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा, मतलब इस केसेस में। एंड सो एक्सेलरेशन किधर होगा, एक्सेलरेशन होगा लेफ्ट की ओर, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, तो निगेटिव होगा। निकाल लिया आपने निगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ से। तो इस ग्राफ को आपने डिकोड करना स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यू आर डिकोडिंग दिस ग्राफ। इस ग्राफ से कैसे डिकोडिंग शुरू हुई, आपने सबसे पहले इसके इनिशियल पोजीशंस को देखा और फिर आप डिफरेंट टाइम पे इसके पोजीशंस को वॉच किया, ठीक है, और आपने देखा कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से देखिए, एज द टाइम इंक्रीजेस सो पोजीशन इंक्रीज। और ऐसा तभी हो सकता है जब स्लोप जो होगा कर्व पॉजिटिव, मैंने पहले भी बताया, स्लोप पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया, वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब बॉडी का जो मूवमेंट है वो टुवर्ड्स किधर जा रहा है, राइट ऑफ द इनिशियल पोजीशन, बॉडी राइट की तरफ मूव कर रही है। हमने इसको यहाँ से भी डिकोड कर दिया, ये बॉडी जो है सो राइट की तरफ मूव कर रही है, ये हमने यहाँ से डिकोड कर दिया। अब दूसरा चीज क्या है कि एंगल ऑफ टेंजेंट, यार अगर भरोसा नहीं है कि स्लोप पॉजिटिव है तो इससे देख लो कि एंगल ऑफ टेंजेंट पूरे कर्व, पूरे मोशंस के दौरान एंगल ऑफ टेंजेंट का क्या हाव भाव रहता है। एंगल ऑफ टेंजेंट अब जब आपने ड्रॉ किया तो देखा कि एंगल ऑफ टेंजेंट जो है तो क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, और लेस देन 90 डिग्री मतलब स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। अगेन आपने ये कंक्लूड कर लिया कि बॉडी टुवर्ड्स द राइट ही मूव कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद देखो आपने क्या कंक्लूड किया कि एज द स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, सो बॉडी इज हैविंग द वेलोसिटी टुवर्ड्स द राइट ऑफ द इनिशियल पोजीशन, मतलब बॉडी जहां भी है वो अपने पोजीशन से राइट की मूवमेंट स्टार्ट कर दी, उसका पोजीशन वेक्टर बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन फिर आपने क्या किया, एंगल ऑफ टेंजेंट देखा, क्योंकि ये सब सारा चीजें तो आपने वेलोसिटी को पॉजिटिव देख लिया, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है वो कैसे पता चलेगा, स्लोप से पता चलेगा। अगर टेंजेंट पे डाला हुआ स्लोप, अगर वो स्लोप समय के हिसाब से बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है तो वेलोसिटी घट रही है। जब आपने स्लोप डाला तो आपने ये कंक्लूड किया कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट डिक्रीज कर रहा है, मतलब मोशन के दौरान उनका स्लोप जो है टेंजेंट रिड्यूस कर रहा है, मतलब वेलोसिटी उसकी जो है सो घट रही है। स्लोप डिक्रीजेज, इसका मतलब वेलोसिटी रिड्यूसेज, मतलब ये रिड्यूसिंग वेलोसिटी का केस आ गया। ये केस हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन ये रिड्यूसिंग वेलोसिटी का केस आ गया। और वेलोसिटी तभी रिड्यूस हो जाएगी जब उस पर कोई ना कोई फोर्स उसको जो है सो मूवमेंट को अपोज कर रहा होगा। उसी से आपने निकाल लिया कि एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, सो सिंपल।
you have decoded the curve. Now see the next. नेक्स्ट केस है, यहाँ देखिएगा, इवन द, ये भी इसी का केस है, यूनिफॉर्म निगेटिव एक्सेलरेशन का ही केस है, ठीक है, यूनिफॉर्म निगेटिव एक्सेलरेशन का ही केस है, ठीक है। तो ये जो केस है उसको जरा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरा एक्सेस जो है सो टेढ़ा क्यों हो जाता है? थोड़ा सीधा है, ये हो गया पोजिशन एक्सेस, ये हो गया टाइम। अभी सारा केसेस हम लोग यही एज्यूम कर रहे हैं कि बॉडी इनिशियल पोजीशन जो है वो टुवार्ड्स द राइट ऑफ द ओरिजिन जो है सो हमारा बॉडी का है। अब आप देखिए मेरे पास एक कर्व है ऐसा, ठीक है, ये हो गया एक्स टी कर्व एक्स। अब जरा इसको डिकोड करने की कोशिश करिए, ये पोजीशन टाइम कर्व है और हमें इसको डिकोड करना है कि क्या ये कर्व इसी चीज को सर्टिफाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ तक के कंक्लूजन को हमको डिराइव कर कैसे कैसे करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ना स्टार्ट करते हैं कि हम एज ए न्यू कमर हम इस कर्व को देखते हैं और हम क्या क्या कंक्लूड करते हैं। ये देखिए, सबसे पहला कंक्लूजन उन्होंने पहले भी बताया कि कभी बॉडी का जब कर्व वगैरह डिकोड करें तो उसका एक लीनियर मोशंस का पार्ट भी जो है सो बना, हमने बना लिया। हमने ये जो ओरिजिन था, ये जो पॉइंट ओरिजिन का है, हमने इस पॉइंट को जो है सो यहाँ पे रख दिया, ये मेरा ओरिजिन हो गया। क्या हो गया? ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब जो देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ से देखिएगा, ये जो इनिशियल पोजीशन जो है, सबसे पहली बात कि कर्व ऐसा कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ देखिएगा कि एक्सटी कर्व का स्लोप अगर आप इस पर स्लोप डालेंगे, स्लोप 90 डिग्री हो जाएगा और 90 डिग्री का स्लोप मतलब बॉडी जो है इन्फिनिट वेलोसिटी से मूव कर रही है। स्लोप 90 डिग्री मतलब tan थीटा इन्फिनिट हो गया। तो ऐसा कर्व कभी भी दिखेगी जहाँ पे मतलब एक्सटी कर्व का स्लोप 90 डिग्री है तो तुरंत उस कर्व को मिटा दीजिए, क्योंकि आपने उस कर्व का जो है पॉसिबल ही नहीं है ये रियल लाइफ में जो है सो। हम इसको मिटा करके दूसरा कर्व बनाते हैं, पहले इसमें ऐसा बनाते हैं, ठीक है। इसका कर्व जो होगा वो मेरा ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है। तो ये इसको 90 डिग्री तक अप्रोच न करने दिया जाए। तो अब इसमें देखिएगा क्या चीज कि जैसे जैसे हमारा जो है कि सबसे पहला है क्या चीज कि जब x इंक्रीज करता है तो टाइम इंक्रीजेस, जब टाइम मेरा इंक्रीज कर रहा है तो पोजीशन मेरा रिड्यूस कर रहा है। पोजीशन क्या हो रहा है? पोजीशन ऑफ बॉडी रिड्यूसेस, ठीक है। मतलब पहले तो इनिशियल पोजीशंस यहाँ से आपने देख लिया, इनिशियल पोजीशंस क्या है, ये इनिशियल पोजीशंस मान लीजिए ये पॉइंट जो है सो मान लीजिए एक्स नोट है, इनिशियल पोजीशन एक्स नोट है, बॉडी यहाँ पे राइट में जो है एक्स नोट पोजिशन पे यहाँ पे अवेलेबल है, ये हो गया एक्स नोट, ठीक है, पोजिशन पे बॉडी है। तो अब एज अ टाइम इंक्रीजेस द पोजिशन ऑफ द बॉडी रिड्यूसेस। अब ऐसा जब केस होगा तो इसका मतलब स्लोप निगेटिव हो गया। यही से आप निकालिए, बिना टेंजेंट ड्रॉ किए हुए ये चीज़ निकाल लीजिए, ठीक है। अब आप आ जाते हैं टेंजेंट पे जो है सो। चलिए हम लोग ले लेते हैं 2 पॉइंट। तो सबसे पहले तो यहाँ ले लिया, ठीक है, और फिर यहाँ ले लिया। थोड़ा सा क्या इस केसेस में थोड़ा डिफिकल्ट है, कर्वेचर थोड़ा स्लोप कम बनाया है इसलिए। तो अब देखिए यहाँ जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ काटेगा और यहाँ जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो कर्व यहाँ कट रहा है, तो यहीं पे ले लीजिए। तो ये जो थीटा हो गया, ये थीटा 1 ये हो गया और थीटा 2 ये हो गया। तो हम चलते हैं दूसरे कंक्लूजन पे। दूसरा कंक्लूजन ये कहता है कि जो एंगल ऑफ टेंजेंट है, एंगल ऑफ टेंजेंट है, एंगल ऑफ टेंजेंट क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री है। एंड सो स्लोप क्या हो गया? यहाँ से निगेटिव आ गया। स्लोप निगेटिव के कहने का मतलब क्या हो गया? तो वेलोसिटी इज निगेटिव। वेलोसिटी निगेटिव का मतलब हो गया कि बॉडी के जो है वो टुवर्ड्स द
राइट, बॉडी इस केसेस में क्या हो रहा है, आप इसको लिख भी सकते हैं कि बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। वेलोसिटी नेगेटिव तो चलिए आपने निकाल दिया। अब दूसरा केस देखते हैं कि आप देखिए क्या चीज़ कि ऑब्ट्यूज एंगल का केस है और यहाँ जो θ2 है मतलब इज ग्रेटर देन θ1 है, मतलब एज टाइम इंक्रीजेस है, एज टाइम इंक्रीजेस द एंगल ऑफ स्लोप increases but it is an obtuse angle, obtuse एंगल का केस है। तो इसीलिए आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर नेगेटिव तो हम मान ही लिए हैं तो इस केसेस में जो है सो स्लोप क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो छोटा वाला एंगल है उसकी tan थीटा की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, पहले भी हमने पढ़ लिया। या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि स्टीफनेस ऑफ द लाइन से, कि ये अगर इस लाइन को आप मानते हैं, ये लाइन हो गया सपोज करिए L1 लाइन हो गया, ये लाइन L2 हो गया, तो लिखेंगे स्टीफनेस, कि स्टीफनेस, स्टीफनेस मतलब होता है ढलान जो है, स्टीफनेस ऑफ लाइन L1 is greater than steepness of line L2, ठीक है। तो आप सो लिख सकते हैं, सो स्लोप ऑफ L1 is greater than स्लोप ऑफ L2 एंड इसीलिए आप लिख सकते हैं क्या चीज़ है कि अगर स्लोप जो है सो ग्रेटर देन हो गया तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमारा जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, टाइम के साथ हमारा स्लोप घट रहा है। एंड सो वी कैन कंक्लूड, सो एज टाइम इंक्रीजेस स्लोप ऑफ टेंजेंट reduces, slope of tangent reduces, so velocity reduces। टाइम के साथ वेलोसिटी घट रही है, मतलब ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं। तो अब जैसे कि बॉडी यहाँ आई, ठीक है, तो जैसे बॉडी यहाँ आई तो इसको हम ऐसे शो कर रहे हैं, और फिर अगर बॉडी सपोज करिए कि इधर के यहाँ आती या फिर यहाँ आती, हाँ आती है, इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, इसका वेलोसिटी घट रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी इसकी घट रही है। सो एज द टाइम इंक्रीजेज स्लोप ऑफ द टेंजेंट रिड्यूसेस एंड सो वेलोसिटी रिड्यूसेस। और वेलोसिटी अगर घट रही है तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन लग रहा है, और वो जो एक्सेलरेशन है, तो जो चौथा जो पॉइंट होगा हमारे यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट एक्सेलरेशन को लेकर के ही है कि अब इसको आप लिख सकते हैं कि एज वेलोसिटी रिड्यूसेस and so acceleration, so the body is deaccelerating। velocity reduce कर रही है मतलब क्या, velocity reduce कर रही है मतलब velocity is deaccelerating in the direction of motion, so the body is deaccelerating in directions of motion और उस पर फोर्स उसके मोशन के अपोजिट लग रहा होगा। एंड पचमा में हो जाएगा कि एज और इसलिए इसमें लिखा सो एक्सेलरेशन विल बी, तो एक्सेलरेशन बॉडी इधर है, इधर की मूव करेगी, वेलोसिटी घट रहा है तो एक्सेलरेशन जो है इधर की लगेगी,